खबर भोपाल से है, जहां चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। आज कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। कहा जा रहा है पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। 11 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है भोपाल से इस वक्त। ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। बीजेपी के जाने माने बड़े नेता दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल होंगे, जिसके बाद से बीजेपी को एक बड़ा झटका आज यहां पर लगने जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में दीपक जोशी यहां पर कांग्रेस में शामिल होंगे। 11 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी, चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका आज लगने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका आज लगेगा। कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे दीपक जोशी। बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए कल देर शाम को ही ये तय हो चुका था कि दीपक जोशी कांग्रेस के अंदर शामिल होंगे और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कितनी बजे शामिल होंगे, कितनी बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। तो ये सवालों का जवाब भी मिल चुका है। सुबह 8 बजे के आसपास वो देवास से निकलेंगे अपने समर्थकों के साथ, लेकिन समर्थकों की संख्या काफी कम होगी क्योंकि उनका कहना है कि मैं सादगी के साथ कांग्रेस के अंदर शामिल होऊंगा, क्योंकि उनके पिता को राजनीतिक संत कहा जाता है। तो भीड़ भाड़ से नहीं, सादगी के साथ कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। और जिस वक्त कांग्रेस वो ज्वाइन करेंगे उस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है और दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ऐश्वर्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी सीधी वजह यह है देवास जिले की हाटपिपलिया सीट तो ठीक है, जहां से वो विधायक रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उसकी सटी हुई सीट है बागली, वहां से भी उनके पिताजी जो है उनका कार्य क्षेत्र रहा है। सोनकच्छ हो, इसके अलावा खातेगांव हो, 3-4 सीटों पर सीधा असर जोशी परिवार का रहा है। और इसी के कारण लगातार कोशिश की जा रही थी ऐश्वर्या दीपक जोशी को मनाने की। पहले प्रदेश के नेताओं ने मनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद दिल्ली के नेताओं ने मनाने की कोशिश करी। कल दिल्ली से बड़े नेता का दीपक जोशी के पास फोन भी गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और उसी के बाद तय हो चुका था कि वो कांग्रेस के अंदर जाएंगे और वो किसी भी के भी मनाने से भी मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। जो दूसरे दल से आए हैं, खासकर कांग्रेस से आए, उनको सम्मान दिया जा रहा है। जिन्होंने पार्टी को सींचा है, यहां तक पहुंचाया, उनको बिल्कुल भी उनका आदर नहीं किया जा रहा। इसी से अपमानित होकर वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और वो किस तरीके से कांग्रेस के अंदर रहकर रणनीति बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी। क्योंकि 2018 के चुनाव में चाहे सरताज सिंह हो या फिर राम सिंह कुसमरिया हो, ये सभी के सभी बीजेपी से कांग्रेस में गए थे, लेकिन वक्त रहते ये वापस के कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे और उनका कहना था कि मेरी विचारधारा का मेल नहीं हुआ। आप देखना होगा दीपक जोशी कितने दिन वहां रह पाते हैं। बिल्कुल शब्बीर, और जो लंबे समय से अटकलें भी जो लगाई जा रही थी कांग्रेस में शामिल होने की, आज वो कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आएगी। ठीक है, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।